हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, इस वीडियो के अंदर आज हम क्लास 10 के साइंस सब्जेक्ट में चैप्टर 5 केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के बारे में स्टडी करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी एसिड की। पहली प्रॉपर्टी थी इसमें रिएक्शन विद मेटल्स। मेटल के साथ में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, जो कि पॉप साउंड के साथ रिलीज होती है। हमने पढ़ा, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस में जो है साल्ट बनते हैं, ठीक है। एसिड जब मेटल से रिएक्ट करता है तो जो साल्ट बनते हैं वो साल्ट टॉक्सिक होते हैं नेचर में, यानी हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। यही वजह है कि हम जितने भी पिकल्स वगैरह हैं, हमारे अचार वगैरह हैं, जितने भी एसिड हैं, उनको हम मेटेलिक कंटेनर में नहीं रखते हैं। तो क्या होगा, देखो इसमें नोट और लगा लेना। इसमें नोट नंबर 1, नोट नंबर 2 क्या हो जाएगा, दीज साल्ट्स आर टॉक्सिक इन नेचर। So the sour acidic substances are not kept in metallic container। ठीक है, वे नेचर में टॉक्सिक होते हैं, इसलिए हम उनको मेटेलिक कंटेनर में नहीं रखते हैं। बिकॉज दे आर हार्मफुल टू आवर हेल्थ। बिकॉज दीज साल्ट्स आर हार्मफुल टू आवर हेल्थ। ठीक, ये जो साल्ट है हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, इसलिए हम इनको मेटेलिक कंटेनर में नहीं रखते हैं। नेक्स्ट देखो, इसमें नंबर 2 फर्स्ट जो केमिकल प्रॉपर्टी होगी इसकी रिएक्शन विद मेटल। सेकंड है रिएक्शन विद मेटेलिक ऑक्साइड। रिएक्शन विद मेटेलिक ऑक्साइड। जो मेटेलिक ऑक्साइड है, जब उनसे एसिड रिएक्ट करते हैं तो साल्ट और वाटर बनाते हैं। क्यों? क्योंकि जो मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं वो नेचर में बेसिक होते हैं। तो एसिड जब बेस से रिएक्ट करेगा तो साल्ट और वाटर बनाएगा, ठीक है। मेटेलिक ऑक्साइड्स रिएक्ट विद, इसमें क्या लिखोगे, मेटेलिक ऑक्साइड्स रिएक्ट विद एसिड्स। एसिड से रिएक्ट करते हैं एंड फॉर्म साल्ट्स एंड वाटर। और साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, देखो, मेटेलिक ऑक्साइड जब रिएक्ट करेगा एसिड से तो क्या बनाएगा, साल्ट और वाटर बनाएगा, ठीक है। और जो मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, इसलिए ये एसिड से रिएक्ट करके साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। इनको स्क्रीनशॉट लेकर अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए।
एग्जाम्पल की बात करते हैं तो देखो इसमें जैसे एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड का CuO जब रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से तो ये क्या बनाएगा CuCl2 जो साल्ट बनाएगा एक तो प्लस वाटर बनाएगा, ठीक है, H2O। ये तो हो गया कॉपर क्लोराइड, ये हो गया कॉपर ऑक्साइड, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ही और ये वाटर बन जाता है, ठीक है। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सॉरी एसिड। ये तो इसमें CuO तो क्या हो गया मेटेलिक ऑक्साइड, ये एसिड हो गया और साल्ट और वाटर बना लिया इन्होंने, ठीक है, इस तरह से। देखिए इसमें एक नोट लगाना है, इसमें देखिए नोट क्या लगाना है, नंबर 1 मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। नंबर 2 क्या लिखना है आपको, एसिड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ कभी भी रिएक्ट नहीं करते। मेटेलिक ऑक्साइड के साथ तो रिएक्ट करते हैं एसिड, लेकिन नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। एसिड्स डू नॉट रिएक्ट विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ वो रिएक्ट नहीं करते हैं। फिर नंबर 3 की बात करते हैं, देखो तीसरी रिएक्शन विद बेस। तीसरी रिएक्शन क्या है, रिएक्शन विद बेस। बेस के साथ में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, देखिए एसिड जब भी बेस के साथ रिएक्शन करेंगे तो वो साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करेंगे, इसको बोलते हैं हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड्स फॉर्म salts and water, salts and water on reaction with बेस। बेस के साथ रिएक्शन करके साल्ट और वाटर बनाते हैं। दिस रिएक्शन is called neutralization reaction। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उसको क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलेंगे। यानी एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करेगा क्या बनाएगा, साल्ट और वाटर बनाएगा, इसको बोलते हैं हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब एग्जाम्पल के लिए जैसे एक H2SO4 एसिड है और NaOH बेस है, क्या बनाएंगे, ये दोनों मिलके साल्ट बनाएंगे। जैसे कि Na2SO4 साल्ट बन जाएगा और वाटर का फॉर्मेशन करेंगे H2, ठीक है। ये बन जाएगा इसमें। इसको बैलेंस कर लीजिए इक्वेशन को, ये बैलेंस हो जाएगी, यहाँ पे 2 लगा लो और यहाँ पे 2 लगा लो, ये बैलेंस हो जाएगी इक्वेशन, ठीक है। इसके अलावा जैसे HCl एसिड है, इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम KOH से, ठीक है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये भी बेस है, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है।
ये भी क्या बनाएंगे, साल्ट और वाटर बनाएंगे, KCl प्लस H2O। ठीक है, ये सब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाएंगे। ये तो कुछ प्रॉपर्टी हैं एसिड्स की, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज, इनको भी स्क्रीनशॉट लेके आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। नेक्स्ट फिर प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, ये केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, सॉरी, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है बेस की? नंबर 1, सबसे पहला है इसमें रिएक्शन विद मेटल्स। रिएक्शन विद मेटल्स, देखो मेटल के साथ में जनरली जो बेस होते हैं वो रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन एक NaOH बेस ऐसा है जो स्पेशली जिंक के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। इसमें लिखना, देखो क्या लिखोगे, जिंक मेटल, जिंक मेटल रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट फॉर्म साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। और क्या बनाता है? इट फॉर्म साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देखो, इसमें 2 NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेगा किससे? जिंक मेटल से, और क्या बनाएगा? साल्ट बनाएगा, और साल्ट को हम बोलते हैं सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2, Na2ZnO2 और प्लस H2, ठीक है। हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे। और हमने एसिड में भी यही पढ़ा था कि एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो भी हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, लेकिन वो सभी रिएक्ट कर सकते हैं एसिड मेटल के साथ, लेकिन बेस सारे रिएक्ट नहीं करते हैं मेटल के साथ, ओनली सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है जिंक के साथ, ठीक है। और क्या बनाता है? सोडियम जिंकेट, साल्ट बनाता है, सोडियम जिंकेट, ठीक है। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया यहाँ पे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये जिंक के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। सोडियम जिंकेट बना रहा है Na2ZnO2। इसको नोट कर लीजिए, इसकी शॉर्ट लेके नोट कर लो इसको, क्योंकि इसमें भी आपको एक नोट राइट करना है। क्या करना है? देखो नोट के अंदर नोट में लिखना कि हाइड्रोजन गैस इज नॉट ऑब्टेन्ड, हाइड्रोजन गैस इज नॉट ऑब्टेन्ड बाय रिएक्शन ऑफ all metals with base, all metals with base। हमको ये नोट लगाना है कि इसमें कि जो सभी बेस हैं उनके साथ में मेटल जब रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस हमेशा ऑब्टेन नहीं होती। मतलब सीधा सा कहने का मतलब है कि सारे मेटल जो हैं वो सभी बेस से रिएक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। नंबर 2 बात करते हैं फिर रिएक्शन विद नॉन मेटल्स।
ये जो नॉन मेटल्स हैं वो नेचर में एसिडिक होती हैं, तो जब बेस एसिड से रिएक्ट करेंगे तो वही साल्ट और वाटर बनाएंगे। ठीक है, क्या लिखना है इसमें, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स रिएक्ट विद बेसेज, एंड फॉर्म साल्ट एंड वाटर, और क्या बनाएंगे, साल्ट एंड वाटर बनाते हैं। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हैं, ठीक है, बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो साल्ट एंड वाटर बनाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे CO2 एक नॉन मेटल है, कार्बन डाइऑक्साइड, जब रिएक्ट करेगा बेस के साथ CaOH के होल्ड टू H के साथ, जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, ये CaCO3 बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि एक साल्ट है और साथ में वाटर का फॉर्मेशन करेगा। ये तो बन गया यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, और ये वाटर बन गया, और इसको जानते हो कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, नोट इसमें भी लगाओगे आप। नंबर 1 क्या लिखना है आपको, कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, नेचर में एसिडिक होते हैं। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, ये नेचर में एसिडिक होते हैं। और नंबर 2 क्या राइट करना है आपको, कि जो बेसेज हैं वो मेटेलिक ऑक्साइड से रिएक्ट नहीं करते हैं, बेसेज डू नॉट रिएक्ट विद मेटेलिक ऑक्साइड। जो बेस हैं वो मेटेलिक ऑक्साइड से रिएक्ट नहीं करते हैं, जो एसिड हैं वो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड से रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है, इसको स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है।